यह कहानी है ढोलकपुर गांव की। गांव में रामू नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था, जिसे जबरदस्त चिकन करी बनाने का जुनून था। उसकी रोज की दिनचर्या थी, वह सुबह सवेरे बाजार जाकर ताजे चिकन और बेहतरीन मसाले खरीदना और घर आकर एक लाजवाब चिकन करी बनाना। जब उसकी खास चिकन करी तैयार हो जाती तो रामू गांव के चौक पर अपना ठेला लगाता और गांव वालों को केवल 10 रुपए में पेट भर चिकन करी खिलाता। यह एक रहस्य है या फिर कुछ और है? हमेशा की तरह आज भी रामू का पहला ग्राहक बुजुर्ग काका हाजिर हुए और बोले, अरे रामू, मुझे तो एक ही बात खाए जा रही है कि आखिर तुम सिर्फ 10 रुपए में इतना पेट भर चिकन करी क्यों देते हो? ये क्या मजाक है? इतनी सस्ती क्यों? कब तक चलेगा ये सब? इतना पैसा कहां से आ रहा है तुम्हारे पास? सुनो, अगर तुम सबको इसी तरह लुटाते रहोगे तो एक दिन खुद फाके मारने लगोगे। हरी काका, देखिए, बेकार की बहस मत कीजिए। चिकन करी खानी है तो बताइए, मैं तुरंत परोस देता हूँ। अगर नहीं खाना है तो मेहरबानी करके घर जाइए और कल आना। और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, और जब तक मुझ में दम है ये चिकन करी सिर्फ 10 रुपए में ही मिलेगी और मैं हमेशा खिलाता ही रहूंगा। रामू का यह सीधा टूट पटांग व्यवहार कुछ लोगों को अखरता था, पर वो हमेशा सच्चा था। वो जो भी कहता था साफ नीयत से कहता था। थोड़ी देर में ठेले पर अच्छी खासी भीड़ जुट गई। सब करी का मजा ले रहे थे, सिवाय राकेश के, जिसके मन में लालच हिलोरे मार रहा था। रामू से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। सिर्फ 10 रुपए में खिलाकर कितना बड़ा नुकसान उठा रहा है। अगर मैं किसी तरह इससे चिकन करी बनाने का तरीका सीख लूं और फिर इसे 50 रुपए में बेचना शुरू करूं, वाह, मैं तो इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बस एक बार ये नुस्खा मेरे हाथ लग जाए, फिर तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। मुझे अब इससे बात करनी ही होगी। राकेश फौरन रामू के पास गया और मीठी बातें करते हुए बोला, रामू भाई, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं, मैं आपकी यह चिकन करी खरीदना चाहता हूं। चाहे आप 50 रुपए भी क्यों ना लें, आपके हाथ का स्वाद कोई नहीं दे सकता। क्या मसाले हैं, क्या स्वाद है, क्या खुशबू है भाई, ये नुस्खा क्या है? देखिए, मैं उन बाकी लोगों जैसा लालची नहीं हूं। मुझे 10 रुपए वाली प्लेट नहीं चाहिए, इसलिए मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर आप मुझे अपना खास नुस्खा बता देते तो क्या मैं एक बड़ी प्लेट ले लूं? रामू ने राकेश को भी वही 10 रुपए वाली प्लेट पेट भरकर खिलाया। गांव वाले खाते रहे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि रामू सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन क्यों खिलाता है। एक दिन रामू चिकन और कुछ सब्जियां लेकर जा रहा था। राकेश ने उसे देख लिया और चोरी छिपे उसका पीछा करने लगा। वो रामू के घर के पास छिप गया और ताकने लगा कि रामू चिकन करी कैसे बनाता है। राकेश बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन रामू ने तो कुछ बनाया ही नहीं और आखिरकार राकेश थक कर वो अपने घर लौट गया। रामू को पता चल चुका था कि राकेश जासूसी कर रहा है, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन रामू ने फिर से ठेला लगाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद राकेश वहां आया और बोला, रामू भाई, कुछ और मत सोचना। क्या कल मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? क्या तुम मुझे चिकन करी बनाना सिखाओगे? रामू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर सिखा दूंगा। बस तुम्हें भी मेरी तरह गांव वालों को सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर खिलाना होगा। कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें पूरी विधि सिखा दूंगा। नहीं, 10 रुपए में तो मैं बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, माफ करना। मैं 10 रुपए में बेचकर अपना नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे कमाना है। ठीक है, मैं जा रहा हूं और कल आता हूं। उसके जाने के बाद गांव वाले आए और हमेशा की तरह चिकन करी का आनंद लेने लगे। तभी एक अनजान आदमी दूसरे गांव से आया और बोला, क्या सच में यह चिकन करी सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर मिलती है? मैंने सुना था कि यहाँ कोई आदमी सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाता है। क्या यह बात सही है? हाँ, आप सही जगह आए हैं। मैं ही हूं जो 10 रुपए में खिलाता हूं। अगर आप खाना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्लेट दे दूंगा।
नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इतना लालची नहीं हूं। ये गांव वाले तो निरे मूर्ख दिख रहे हैं। इन्हें कुछ भी सस्ते में दे दो, ये खा लेंगे। जरा सोचिए, आप 10 रुपए में क्यों दे रहे हैं? अगर चिकन ताजा नहीं हुआ और इसे खाकर कोई बीमार पड़ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या आपने कभी अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचा है? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं रोज बाजार से सबसे ताजा चिकन लाता हूं, उन्हें अच्छी तरह साफ करता हूं और फिर पकाता हूं। मैं आपको सड़ चुकी हुई चिकन करी नहीं दे सकता। मैं आपको समझ गया हूं। आप गांव वालों को भड़काकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर गांव वाले मेरी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर कल मेरी दुकान पर मत आइएगा। वह आदमी रामू की बात सुन के वहां से अपने गांव चला गया। गांव वाले चिकन करी खाकर अपने घर चले गए। रामू भी घर आकर आराम करने लगा और सोचने लगा, ये कैसी दुनिया है। अगर किसी का भला करो तो वो बुराई करता है। मैं इतनी ताजा चिकन करी सिर्फ 10 रुपए में खिलाता हूं, फिर भी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं इन्हें अपना राज कैसे बताऊं? अगली सुबह रामू बाजार गया तो देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि रामू सड़ी हुई चिकन करी खिलाता है। रामू वहीं रुक गया। तभी उसका दोस्त श्यामू वहां आया। अरे रामू भाई, क्या हुआ है और इतने मायूस क्यों हो? क्या हुआ है? रामू मायूस होकर बोला, हाँ श्यामू भाई, मैंने अभी अभी ये बोर्ड देखा है। अब तुम ही बताओ श्यामू भाई, क्या मैं सच में सड़ी चिकन करी खिलाता हूं? नहीं नहीं भाई, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है तुम कितने साफ दिल के हो। देखो, अगर वो आदमी गांव वालों को भड़का रहा है तो गांव वालों को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। और आज के जमाने में नेक काम करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम किसी का भला करते हो तो दूसरा हमेशा बुराई सोचेगा। हाँ श्यामू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखते हैं कौन कौन करी खाने आता है और कौन नहीं। अगर कोई नहीं आया तो भी ठीक है, मैं अपना काम करता रहूंगा। अच्छा श्यामू, मैं अब बाजार जा रहा हूं। यह कहकर रामू बाजार गया। बाजार से चिकन और मसाले ले आता है। उसने सोचा कि अगर श्यामू की बातें सच हुई तो उसकी सारी चिकन करी बर्बाद हो जाएगी। रामू मन ही मन में सोचता है, आज थोड़ी कम करी बनाऊं? अरे नहीं, चिकन पूरा ही बनाना होगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। रामू ने पूरा चिकन करी बनाया और ठेला लेकर चौराहे पर खड़ा हो गया। वो इंतजार करता रहा पर कोई नहीं आया। रामू निराश हो गया। थोड़ी देर बाद श्यामू आया और करी खाई। रामू भाई, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। गांव वाले आए या ना आए, मैं हर हाल में तुम्हारी दुकान पे आता रहूंगा। मुझे लगता है कि गांव वाले उन अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं। अब कोई दुकान पे नहीं आएगा। हमें अब किसी दूसरे गांव में जाने के बारे में सोचना चाहिए। भाई रामू, तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं एक बात कहूं? वैसे भी तुम्हारी चिकन करी खराब हो जाएगी, तो क्यों ना तुम ये सारी करी मुझे दे दो। मैं इसे अपने परिवार को खिलाऊंगा। क्यों नहीं, ही ले जाओ भाई, मैं इसका क्या करूंगा? रामू ने सारी करी श्यामू को दे दी और घर आकर सो गया। अगली सुबह रामू बाजार गया। हरी काका वहां आए और बोले, बेटा, आज चिकन करी मत बेचो, क्योंकि गांव के मुखिया को सारी बात पता चल गई है और वो शाम तक एक बैठक बुलाएंगे। तुम्हें उस बैठक में जरूर आना होगा। मेरी बात मानो, घर चले जाओ। नहीं काका, मुझे तो चिकन करी बेचनी ही है। अगर मुखिया मुझे आज बुलाते हैं तो मैं आज ही सबको सच बताऊंगा। उनसे कहिए कि बैठक कल रखें। अगर वे मेरी बात मानते हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं अपनी करी का रहस्य कल ही बताऊंगा। अगर वे नहीं मानते हैं तो मैं ये गांव छोड़कर किसी और गांव चला जाऊंगा। रामू ने काका की बात एक नहीं सुनी और चिकन करी बेचने लगा। तभी 2 आदमी रामू के पास आए और बोले, रामू, पंचायत में एक जरूरी बैठक है, तुम्हें बुलाया गया है। रामू तुरंत अपना ठेला सामान समेटकर बैठक में गया। रामू, क्या चल रहा है? तुम क्या कह रहे हो कि तुम सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर खिलाते हो? गांव वालों को लग रहा है कि तुम सड़ी हुई करी खिलाकर उनकी जमीनें हड़प लोगे। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं लालची नहीं हूं। मैं लगभग 2 साल से 10 रुपए में खिला रहा हूं।
अगर कोई एक भी आदमी ये कह दे कि वो मेरी करी खाकर बीमार पड़ गया है तो मैं आज ही अपना घर उसके नाम कर दूंगा। ठीक है, तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम ईमानदार हो तो तुम बाकी लोगों की तरह 50 रुपए में क्यों नहीं बेचते? तुम 10 रुपए में ही क्यों खिलाते हो? गांव वालों की बातें सुनकर रामू ने कहा, गांव वालों सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, अगर मैं जीतता हूं तो मैं 10 रुपए में करी खिलाऊंगा। दूसरा, अगर तुम जीतते हो तो भी मैं 10 रुपए में ही करी खिलाऊंगा। अब बताओ, तुम झगड़ा करना चाहते हो या चिकन करी खाना चाहते हो? हम 10 रुपए में चिकन करी खाना चाहते हैं और हम इस करी का राज जानना चाहते हैं कि तुम 10 रुपए में क्यों खिलाते हो। यह सुनकर रामू ने तुरंत गांव वालों को अपनी पूरी कहानी बताई। तो सुनो, लगभग 5 साल पहले की बात है। मैं एक ढाबे पर नौकरी करता था। मालिक बहुत ही ज्यादा कंजूस और लालची था। वो लोगों को लूटता था। उसे अपने कर्मों का फल मिला। उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने मर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। एक रात उसके सपने में एक आदमी ने कहा, तुमने जो भी काला धन कमाया है उसे गरीबों में बांट दो। जब उसे यह बात पता चली तो उसने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया और बहुत सारा पैसा दिया। और उसने कहा, जब तक तुम ये पैसा खत्म नहीं कर लेते तुम्हें अपने गांव जाना नहीं होगा और गरीबों को बहुत कम दाम में पेट भरकर खिलाना होगा। तब से मैं 2 से 3 गांवों में सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर चिकन करी खिला रहा हूं। और जहां भी लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं मैं उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चला जाता हूं। यह सब सुनकर राकेश खामोशी से घर चला गया और रामू ढोलकपुर गांव छोड़कर दूसरे गांव की ओर चला गया। गांव वाले अब अपनी गलती पर बहुत पछता रहे थे।